प्यारे साथियों नमस्कार। मैं अभय वर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल एवी मैथ्स क्लासेस में। प्यारे साथियों, एक चीज बताऊं, एक बात बताऊं महत्वपूर्ण है कि जो लोग कहते हैं ना कि मैथ्स मुश्किल सब्जेक्ट है, उन लोगों के लिए मैं एक सच बात बताऊं कि मैथ्स वही सब्जेक्ट है जो हमारी जिंदगी को आसान बना देता है। सोचिए, अगर मैथ्स नहीं होती तो क्या आप पैसे गिन सकते थे? आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्या क्रिकेट का स्कोर गिन सकते थे? क्या आप समय को समझ सकते थे? बताइए। आप बोलोगे नहीं सर। तो आप समझ लीजिए मैथ्स का हमारे जीवन में कितना आवश्यक है होना। ठीक है, तो चलिए आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं दोस्त कि क्लास एंड होने तक मैथ्स को आप लोगों को इतना आसान लगने लगेगा ना कि आप कहेंगे वाह 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 वाह, क्या मैथ्स पढ़ाते हैं सर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.3। इसको शुरू करने से पहले आप लोगों को सर्व समीकरण तीनों आनी चाहिए। ठीक है, और अनुपातों है ना, 6 अनुपात, उनका व्युत्क्रम आना चाहिए। ठीक है, चलिए पहले तीनों सर्व समीकरण जान लेते हैं कौन कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स, पहला नंबर सर्व समीकरण होती है नंबर 1 में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। प्यारे साथियों, ये पहली सर्व समीकरण है। इससे आप लोग दो और फॉर्मूला बना सकते हो। देखिए कैसे, ये नंबर 1 फॉर्मूला, इसी से दो और फॉर्मूला बनेगा। देखिए कैसे बनता है। साइन को इधर ही छोड़िए, साइन स्क्वायर थीटा को, ठीक है, उधर क्या है 1 है, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक दूसरा फॉर्मूला ये बन गया। इसी से तीसरा फॉर्मूला देखिए कैसे बनाते हैं। एक बार कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही छोड़िए, ठीक है, बराबर 1 है। अब प्लस का साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारी तीसरी फॉर्मूला बन गई। देखिए एक सर्व समीकरण की 3 फॉर्मूले। ठीक है, ये सर्व समीकरण नंबर 1 थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे हमने निकाला साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब दूसरी सर्व समीकरण कौन सी है दोस्त? दूसरी सर्व समीकरण है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा पहला, हमारी दूसरी सर्व समीकरण का पहला फॉर्मूला। इससे दो और फॉर्मूले बनाएंगे हम। देखिए कैसे, एक बार 1 को इधर ही रहने दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा उधर है ही, टेन स्क्वायर थीटा उधर गया तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला आ गया दूसरी सर्व समीकरण से। अब तीसरा फॉर्मूला देखिए कैसे बनाते हैं। टेन स्क्वायर थीटा को इधर ही छोड़िए, बराबर सेक स्क्वायर थीटा उधर ही है, ये प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला है। अब सर्व समीकरण थर्ड है एक, तब तक आप लोग इसे नोट करिए, जगह कम है, नोट करके आप मुझे बताइए, मैं इसको मिटाकर तीसरी सर्व समीकरण समझाता हूं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग आशा करता हूं उतार लिए होंगे। तो चलिए इरेज करते हैं। और एक और सर्व समीकरण होती है, कौन सी देख लीजिए। एक होता है प्यारे साथी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया पहला फॉर्मूला सर्व समीकरण थर्ड का। एक और फॉर्मूला बनाते हैं, 1 को इधर ही रहने दीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा उधर है ही, ये प्लस का है उधर गया तो माइनस का कोट स्क्वायर थीटा। ये दूसरा फॉर्मूला। एक बार कोट स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दीजिए, बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा
ये प्लस का 1 है, उधर गया तो माइनस का 1, ये आ गया तीसरा फॉर्मूला। ठीक है, आप लोगों को मैंने तीनों सर्व समीकरणें बता दी। अब हम क्षय अनुपात का व्युत्क्रम देखेंगे। ठीक है, आप लोग नोट करिए। अब चलिए इन क्षय अनुपात का हम लोग व्युत्क्रम जानते हैं क्या क्या होते हैं। देखो अनुपात कितने होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात आप बोलोगे 6। देखिए कौन कौन से, साइन, एक तो साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा, लास्ट में कोसेक थीटा। ठीक है, अब इनका व्युत्क्रम हम देखेंगे। जैसे साइन थीटा का व्युत्क्रम 1 कोसेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का व्युत्क्रम 1 सेक थीटा, टेन थीटा का व्युत्क्रम 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा का व्युत्क्रम 1 थीटा, सेक थीटा का व्युत्क्रम 1 थीटा, कोसेक थीटा का व्युत्क्रम 1 थीटा। ठीक है, इन 6 अनुपात का हमने लिख लिया व्युत्क्रम। अब टेन थीटा और कॉट थीटा का एक और फॉर्मूला लिखेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, अलग से स्टार पॉइंट बनाकर। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा के। ठीक है, एक टेन थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे, कॉट थीटा का। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ठीक है, ये भी नोट करिएगा आप लोग, और 6 अनुपात का व्युत्क्रम नोट करिएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर, 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसको इरेज करते हैं। प्यारे साथी, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। यानी सभी इन तीनों अनुपातों को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, यानी कॉट ए के रूप में लिखना है, उसमें कॉट ए आना चाहिए। जैसे देखिए हम पहले साइन का लिखते हैं, साइन का। अच्छा बताओ साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, आप लोग बोलेंगे 1 कोसेक ए, क्योंकि कोण ए है तो कोण ए। ठीक है, अब देखिए कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर कोसेक ए को आप लिख सकते हैं √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए ये पहला का आंसर आ गया, साइन ए को हमने चेंज कर दिया। अब आप लोग बोलोगे √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कहां से आया सर, तो देखिए कहां से आया, हमने सर्व समीकरण बताई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। अब जब स्क्वायर का पक्षांतर होता है तो रूट अंडर चढ़ जाता है, तो कॉसेक ए का मान निकालेंगे हम, कॉसेक ए का, तो √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, यहां से आया है, ठीक है ना। अब ये हो गया साइन ए का, कॉट ए के पद में। अब सेक ए का चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। सेक ए, सेक ए। अब सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे √1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये कैसे आया, तो इसी सर्व समीकरण के जो 10 के रूप में होता है उसी से आया। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, होता है कि नहीं, सेक स्क्वायर ए होता है ना। तो सेक स्क्वायर जब स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे तो √1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर बचेगा सेक ए। ठीक है,
यहां से आया सेक ए बराबर रूट अंडर 1 + 10² ए। ठीक है, अब हम रूट अंडर 1 + 10 का व्युत्क्रम क्या होता है? आप बोलोगे 1/कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कॉट रूप में आ गया कॉट के, देखिए हमें कॉट के रूप में ही व्यक्त करना है। एक और बचा है साथी 10 का, एक और बचा है 10 का। 10a को कॉट के रूप में व्यक्त करना है, तो 10 का व्युत्क्रम 1/कॉट हो गया, ये 1/कॉट ए, ये तीसरे का आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, उतारते रहिएगा, साथ साथ कॉपी पेन लेकर बैठे रहिएगा दोस्त। ठीक है, चलिए नोट करिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए प्यारे साथी, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कोण एक के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। यानी हमें सेक ए के पदों में लिखना है अन्य सभी, मतलब इसको छुड़ाकर शेष पांचों का सेक ए के पदों में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? चलिए एक एक करके लिखते हैं। पहला नंबर साइन का लिखेंगे, साइन ए। क्या साइन का व्युत्क्रम करेंगे तो सेक आ जाएगा? नहीं आएगा, तो इसको हम सर्व समीका से करेंगे। सर्व समीका से हम इसे क्या लिख सकते हैं? 1 - कॉस स्क्वायर ए रूट अंडर। अब बोलोगे कैसे आया? तो सर्व समीका से आया। कैसे? से सर्व समीका होता है ना, पहले साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 - ये प्लस का उधर जाए माइनस, कॉस स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर जब स्क्वायर उधर जाएगा तो साइन ए बराबर इसका रूट अंडर चढ़ जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर ए। तो हम वही तो लिखे, देखिए। अब देखिए रूट अंडर 1 - कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है, 1/सेक, या स्क्वायर है तो स्क्वायर ए। देखिए सेक ए के पद में आ गया कि नहीं? आप बोलोगे जी सर आ गया। यही हमारा है नंबर 1 का आंसर, साइन ए का सेक के पदों में आंसर। अब दूसरा चलते हैं। दूसरा कॉस का निकालते हैं, कॉस ए। क्या हम कॉस का व्युत्क्रम करेंगे तो सेक आ जाएगा? आप बोलोगे जी बिल्कुल। तो कॉस का व्युत्क्रम 1/सेक ए। देखिए आगे कि नहीं सेक ए के पदों में। अब चलिए क्वेश्चन इसी का नंबर 3, 10 के रूप में बताइए। 10a का व्युत्क्रम करेंगे तो कॉट ना आएगा, सेक थोड़ी ना आएगा। तो सर्व समीका से इसको करेंगे, इसको मिटाते हैं हम। सर्व समीका 10 को हम क्या लिख सकते हैं? आप बोलोगे सेक स्क्वायर a - 1 रूट अंडर, ये आ गया 10a का मान। देखो सेक ए के पदों में आ गया, वही सर्व समीका से लाए हैं। कैसे? जैसे होता है ना 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है ना, तो 10 का मान निकालना है, सेक स्क्वायर ए प्लस का उधर गया तो माइनस, स्क्वायर उधर गया तो रूट अंडर, ये आ गया ना भाई। अब चलेंगे हम 10 का निकालिए, साइन का निकाले, कॉस का निकाले, 10 का निकाले। अब चलते हैं हम कॉट पर, इस पर कॉट पर। अब देखिए कॉट का हम कैसे निकालते हैं। देखिए कॉट ए का व्युत्क्रम क्या होता है? 1/10, तो 1/10 कर देंगे। तो 10 का अभी तो हमने निकाला सेक के रूप में, अगर इस पर सर्व समीका भी अप्लाई करोगे तो नहीं होगा, इसलिए हम इसका व्युत्क्रम करेंगे 1/10a। अब 10a को हमने अभी क्या लिखा था? 1 में इसको हमने लिखा था अंडर रूट सेक स्क्वायर a - 1, यही है, तो सेक ए के पदों में आ गया। अब चलते हैं, कॉट हो गया, अब क्या बचा? कोसेक बचा, कोसेक ए। अब देखिए कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1/साइन ए लिख सकते हैं, 1/साइन ए। कोसेक का व्युत्क्रम 1/साइन ए, और साइन का हमने अभी पीछे निकाला क्या? इसको हम लिख सकते हैं 1/साइन का मान 1 - कोस स्क्वायर ए
1 अपान 1 आया माइनस कॉस किसका विक्रम सेक का, तो 1 अपान सेक स्क्वायर है, ये अपना आ गया। बस कुछ नहीं करना है, आ गया। पांचों पार्ट हमने सॉल्व किया। दोस्त आप लोग को उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहा होगा और मैथ्स आपको आसान लग रहा होगा। अब चलिए इस क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। आइए प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बोल रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। यानी ये बहुविकल्पी प्रश्न है। इसको कैसे सॉल्व करें, मात्र 1 सेकेंड में चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सॉरी यहाँ पर 9 भी है, ठीक है, 9 ऐड कर लीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ से 9 आप लोग को कॉमन दिख रहा है, ले लीजिए। अंदर बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब हमने सर्व समीका पढ़ी थी 2, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या पढ़ा था, सेक स्क्वायर ए। तो जब सेक स्क्वायर ए बराबर उधर है, जब 10 को 1 प्लस 10 स्क्वायर था ना उधर भेजेंगे तो माइनस 10 स्क्वायर ए बनेगा ना, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बनेगा। तो इसका मान क्या होगा प्यारे साथी, 1 होगा, गुना 1 बराबर 9। 9 ऑप्शन में दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। अब चलिए इसके पार्ट 2 पर। पार्ट 2 क्या कह रहा है, पार्ट 2 बहुविकल्पी प्रश्न है दोस्त, ठीक है। पार्ट 2 देखिए क्या कह रहा है। पार्ट 2 है इसका 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है, यही है ना। चलिए अब इसको तोड़ते हैं हम लोग। 1 है, 1 है ना, 1 को लिखिए प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, फॉर्मूला लिखवाए थे, प्लस सेक थीटा का व्युत्क्रम 1 अपान कॉस थीटा। अब आप बोलोगे सर टेन थीटा को हम 1 अपान कॉट थीटा भी लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, लेकिन वो कंडीशन बैठ नहीं रहा था क्योंकि यहाँ सेक थीटा था, नीचे कॉस थीटा आ रहा है, तो ऐसा करेंगे हम कॉस थीटा नीचे भी आना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाना है दोस्त, ठीक है। ब्रैकेट बंद। अब इस ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताओ। इधर है -1 अपन साइन थीटा। अब एलसीएम लेने में आसानी रहेगी, एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है, नीचे 1 में कॉस थीटा का भागा लगाएंगे तो भागफल क्या है, कॉस थीटा, कॉस थीटा का 1 में मल्टीप्लाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा में कॉस थीटा का भाग लगाएंगे, भागफल 1 का ऊपर मल्टीप्लाई साइन थीटा प्लस इसमें भी भाग लगाएंगे 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 1, ब्रैकेट बंद। इधर क्या आएगा, साइन थीटा एलसीएम, ठीक है, साइन थीटा एलसीएम, यहाँ नीचे 1, यहाँ पर आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, ठीक है। अब देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और इधर कॉस थीटा एक स्टेप बढ़ाते तो कॉस थीटा इधर लिखते, साइन थीटा उधर, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा सेम है, और ये +1 -1, तो आपको क्या दिख रहा है, वर्गांतर, एक कोष्ठ में a प्लस बी, एक कोष्ठ में a माइनस बी, तो वर्गांतर का सूत्र बैठता है, क्या बैठेगा, a स्क्वायर यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, ठीक है, बटा में कॉस थीटा में साइन थीटा का मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1, बटा में क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा।
देखिए यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको, सर्व समीका दिख रही है। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, इधर कर रहे हैं, आप बोलोगे 1। इसको मिलाकर हमने 1 लिखा, अब प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बचा हुआ है, और ये -1 भी बचा हुआ है। नीचे क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, देखिए +1 और -1 खत्म, ऊपर क्या बचा, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। नीचे क्या बचा, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखिए क्या कट रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा खत्म, क्या बचा, 2। 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नहीं लिखे हैं, आपके पास बुक होगी तो ऑप्शन में जो 2 रहेगा वो अपना आंसर होगा। अब चलिए पार्ट थर्ड। आइए प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 कह रहा है sec a प्लस 10a 1 माइनस साइन ए विकल्प दे रखा है किसके बराबर है। तो पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करके देखेंगे कि रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है। चलिए इस पार्ट को पहले सॉल्व करें। sec a का व्युत्क्रम 1/cos a प्लस tan a को क्या लिखेंगे हम, साइन ए बट्टा में cos a। इसका व्युत्क्रम नहीं लिखेंगे साथी क्योंकि हमें दिक्कत होगा एलसीएम लेने में। कॉस का और कॉस का एलसीएम आप बोलोगे कॉस ही होगा, कॉस ए, और ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब ये जो है इस यहाँ पर सटा देते हैं 1 माइनस साइन ए। ठीक है, यही ना था ये वाला। अब देखिए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, वर्गांतर का सूत्र क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे क्या बचा, कॉस ए। अब इसको हम प्यारे साथी क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर्व समीका 1 से कॉस स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए बटा में क्या है, कॉस ए। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए, तो एक कॉस खत्म, क्या बचेगा ऊपर, कॉस ए एक बचेगा। ये अपना आंसर है। विकल्प में देखिए डी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ आया। अब चलिए इसके पार्ट फोर्थ पर, एक लास्ट पार्ट बचा है, उसको सॉल्व करेंगे जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, विकल्प नहीं लिखेंगे साथी, विकल्प देख लीजिएगा आप लोग। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, आइए आइए प्यारे साथी देखते हैं ये किसके बराबर है। हम यहाँ दे रखा है, ऑप्शन नहीं देंगे, ऑप्शन आप लोग बुक से देख लीजिएगा। 1 है, 1 प्लस 10 ए को क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर। नीचे 1 प्लस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, फॉर्मूला पीछे सब लिखवाए हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर ए। अब एलसीएम लीजिए आप लोग, 1 सॉरी कॉस स्क्वायर एलसीएम ऊपर वाले का पहले सॉल्व कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब नीचे क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए एलसीएम, साइन स्क्वायर ए एलसीएम, साइन स्क्वायर इसमें एक में मल्टीप्लाई करेगा तो साइन स्क्वायर ए, अब प्लस कॉस स्क्वायर ए बचा है। अब ऊपर देखिए सर्व समीकरण 1 से सॉल्व हो रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। नीचे बचा कॉस स्क्वायर ए, बचा ना। अब नीचे भी देखिए ये सर्व समीकरण 1 से 1 हो जाएगा इसका मान, नीचे क्या है साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ये ऊपर चल जाएगा, 1 गुणा साइन स्क्वायर ए लिख लेना, नीचे क्या बचेगा 1 गुणा कॉस स्क्वायर ए। अब एक में साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई, कोई चेंज नहीं, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। अब बताइए साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। ये अपना आंसर है, ऑप्शन में दिया होगा, आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन में आप लोग को दिया है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा, वो राइट हो जाएगा। प्यारे साथी बस यहीं तक अपनी क्लास स्टॉप करेंगे, और कल हम करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें टोटल पार्ट कितने हैं, 10 है प्यारे साथी।
उसको कल निपटाएंगे हम लोग, और फिर उसके बाद त्रिकोणमितीय का परिचय स्टार्ट करेंगे। प्यारे साथी, आप लोग मेरे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।